हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, आपको पता है फाल्गुन माह आ गया है तो एकादशी भी आने वाली है। तो जान लेते हैं विजया एकादशी 2024 में कब पड़ रही है। फाल्गुन माह विजया एकादशी तिथि 6 मार्च 2024 बुधवार को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी 6 मार्च को सुबह 6:30 पर शुरू हो जाएगी। अगले दिन यानी कि 7 मार्च 2024 को सुबह 4:13 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन सुबह 6:41 से सुबह 9:37 के बीच श्री हरि विष्णु जी का पूजा तथा शुभ मुहूर्त है। विजया एकादशी व्रत पारण, आइए जान लेते हैं। विजया एकादशी व्रत का पारण 7 मार्च 2024 को दोपहर 1:43 से शाम 4:04 के बीच किया जाएगा। समाप्त होने का समय सुबह 9:30 है। विजया एकादशी व्रत कौन कर सकता है, आइए इस बारे में जान लेते हैं। भक्तों, पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए, पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। एकादशी का व्रत कुंवारी कन्या, सुहागन स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। इससे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्थिति अच्छी बनी रहती है, हमको सुख प्रदान करता है। एकादशी व्रत में कैसे पूजा कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। एकादशी के दिन सुबह से निराहार व्रत का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में विष्णु जी की पूजा करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एकादशी व्रतधारी को रात में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी मानी जाती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए, मंत्र या आरती करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। विजया एकादशी की कथा क्या है, आइए जान लेते हैं। विजया एकादशी की कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता माँ का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण भाई अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक को सिधार गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और बाली का वध राम भगवान ने किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता माता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार सकुशल सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नामक एक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उनका उपाय पूछिए कि कैसे समुद्र को सुखा सकते हैं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उन्होंने प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर
उसने पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? आप बताइए। श्री रामचंद्र जी ने बताया, हे ऋषि, मैं अपने सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने में कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित हो जाएगी। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई, रावण पर जय प्राप्त करके माता सीता को वापस लाया। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप सभी लोग अच्छे से रहें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें और बताएं आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी और आप क्या सुनना चाहते हैं, किस व्रत के बारे में। हर हर महादेव।